तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था। हमने उसमें स्टार्ट किया था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को, उसे पढ़ा हमने पूरा। हमने पहले बकल कैविटी को डिस्कस किया, उसमें हमने डिस्कस किया टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड को, फिर ईसोफेगस, देन स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन। आज हम शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी क्या होती है, कौन कौन सी लेयर उसको कवर करती है, वही हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। तो यहां पर देखें, मोर और लेस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इसी तरह की हिस्टोलॉजी होती है विद माइनर चेंजेस। कहीं कहीं कुछ चेंजेस होते हैं। 4 लेयर होती हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी वॉल में, और ये चारों लेयर कुछ ना कुछ चेंजेस शो करती हैं हर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। इसका मतलब ईसोफेगस से लेके स्टमक, स्टमक से लेके इंटेस्टाइन, इन चारों लेयर्स में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, मगर मोर और लेस 4 लेयर होती हैं पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। यहां देखिए तो सबसे ऊपर जो कवरिंग है दैट इज सेरोसा। सेरोसा में ऊपर विसरल पेरिटोनियम और नीचे एंडोडर्म होती है। ये विसरल पेरिटोनियम ईसोफेगस में प्रेजेंट नहीं होती। ईसोफेगस में विसरल पेरिटोनियम की जगह ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया इन प्लेस ऑफ विसरल पेरिटोनियम। मैंने आपको ईसोफेगस में भी बताया था। तो पहली लेयर हो गई सेरोसा। दूसरी लेयर होती है मस्कुलरिस लेयर या मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये 2 लेयर्स की बनी होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर एंड इनर सर्कुलर मसल लेयर। ये लॉन्गिट्यूडनल आपको सर्कुलर दिखाई दे रही है क्योंकि ऐसे है, ये इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे अरेंज है। जब आप क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो सर्कुलर ही तो आएगा, इसीलिए ऐसे सर्कुलर दिखाई दे रहा है आपको। क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर आती है, पर ये ऐसे लंबी लंबी हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर बाहर और सर्कुलर मसल लेयर अंदर, ये दोनों मिला के बनती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर होती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा असल में लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल और नर्व, इन सब चीजों की बनी होती है। सारी चीजें इसमें होती हैं। लूज लेयर होती है विच इज सब म्यूकोसा, और कुछ ग्लैंड भी सब म्यूकोसा में आते हैं। सब म्यूकोसा तक उनकी रीच होती है, तो ग्लैंड्स भी सब म्यूकोसा में प्रेजेंट हैं। तो सब म्यूकोसा क्या है? लूज लेयर है क्योंकि इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व्स एंड सम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा तीसरी लेयर है। चौथी और इनर मोस्ट सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा इज अगेन फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स। म्यूकोसा 3 लेयर की बनी हुई है। बाहर ये मस्कुलरिस म्यूकोसा होती है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। ये मैस्कुलरिस हमने लिख दिया है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा जिसमें बाहर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है और अंदर सर्कुलर लेयर होती है। बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है जो बाहर मस्कुलरिस एक्सटर्ना में पाया जा रहा था। तो मस्कुलरिस म्यूकोसा में बाहर लॉन्गिट्यूडनल, अंदर सर्कुलर, जस्ट लाइक द मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इसके बाद आता है लेमिना प्रोपिया। लेमिना प्रोपिया जो है ना डियर, वो नेचर में सब म्यूकोसा की तरह ही होता है, क्योंकि लेमिना प्रोपिया में भी लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स वगैरह होती हैं। तो एक तरह से लेमिना प्रोपिया का जो नेचर है वो सब म्यूकोसा से मिलता है मोर और लेस। लेमिना प्रोपिया के नीचे होता है एपिथीलियम। जो एपिथीलियम है, देखिए वो विलायस बना रहे हैं, यहाँ पे विलाय हमने दिखाया। ये एपिथीलियम स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है, गैस्ट्रिक रुगे बनाता है। जो उभार होते हैं स्टमक के उन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक रुगे। और इंटेस्टाइन में ये विलायस बनाता है, फिंगर लाइक, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और साथ ही साथ ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड को भी बनाता है। तो इसका मतलब एपिथीलियम वो ये सारी चीजों को बनाता है, और सबसे अंदर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा का। देखिए म्यूकोसा खुद इनर मोस्ट है, उसका भी जो इनर मोस्ट है वो कौन है? एपिथीलियम। तो इन 3 लेयरों को मिला के हम कहते हैं म्यूकोसा। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड, दोनों अलग बात हो गई। अगर चारों लेयर के नाम पूछता है आउटसाइड टू इनसाइड, तो सेरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और अगर वो पूछता है चारों लेयर के नाम इनसाइड टू आउटसाइड, तो आंसर बदल जाएगा म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सेरोसा।
इस बात का क्वेश्चन में बहुत ध्यान दीजिएगा कि इनसाइड टू आउटसाइड पूछ रहा है कि आउटसाइड टू इनसाइड पूछ रहा है, क्योंकि सबसे अंदर ये म्यूकोसा और म्यूकोसा के बीच में है ल्यूमेन। इस ल्यूमेन में फूड जाता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये चारों लेयर इस ल्यूमेन को सराउंड करके रखती है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात बता देते हैं, ये जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है उसमें 2 ही लेयर होती है हर जगह, मगर अगर स्टमक की बात करें, क्योंकि स्टमक का काम चर्निंग ऑफ फूड भी होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो स्टमक के पास एक एडिशनल लेयर होती है विच इज ओब्लीग मसल लेयर। ओब्लीग मसल लेयर, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन स्टमक। ये केवल स्टमक में प्रेजेंट होती है और कहीं प्रेजेंट नहीं होती। तो मसल लेयर 2 ही होती है, पर स्टमक में एक एडिशनल मसल लेयर है, दैट इज ओब्लीग मसल लेयर, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन स्टमक, वो कहीं और प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये तो 4 लेयर्स की बात हो गई, क्वेश्चन की बात हो गई कैसे